वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी मेड इजी बाय संदीप। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स में पैसे लूज़ करते हैं। वो इन्वेस्ट तो करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये देखा गया है कि स्टॉक मार्केट्स में बहुत ही कम लोग पैसे कमा पाते हैं। यही है स्टॉक मार्केट की सच्चाई कि 90% तक लोग इसमें से पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन जो 10% लोग कमाते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से रूल्स हैं, वो क्या नियम हैं और वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं कमा सकते, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सो दोस्तों, सबसे पहले जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं या नया इन्वेस्टर है, वो इसको कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग स्टॉक मार्केट्स विद लॉटरी और गैम्बल ट्राइंग टू मेक मनी क्विकली। वो इसको कंपेयर करते हैं लॉटरी के साथ या जुए के साथ। हर इन्वेस्टर या हर पैसे स्टॉक मार्केट में डालने वाला यही सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा बना लूं, लेकिन दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में ही काफ़ी इन्वेस्टर इसमें पैसे गवा बैठते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 रूल ये है कि आप स्टॉक मार्केट को एक लॉटरी या जुए की तरह मत समझे। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, जैसे कि आप पीपीएफ या ईपीएफ या एफडीआर्स में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए और अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट्स में मत लगाइए। कितना पैसा स्टॉक मार्केट्स में लगाएं, कितना ना लगाएं, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट्स में पैसे बनाए जाते हैं, कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, इस सब पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है उस वीडियो में। उसका लिंक मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट रीज़न है स्टॉक मार्केट में पैसे लूज करने का, वो है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी मीन्स भेड़ चाल। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर भेड़ चाल की तरह ही इन्वेस्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो दूसरा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो कब से इन्वेस्ट कर रहा है। वो बस ये देखते हैं कि उसने इन्वेस्ट कर दिया, इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं भी इन्वेस्ट करूं। और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स टॉप ऑफ द मार्केट पे बाइंग करते हैं। दे बाय ऑन टॉप एंड दे आर सेलिंग ऑन लोज। और जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो वो सेल करना शुरू कर देते हैं। ये एक भेड़ चाल है, जबकि जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो समय की इंतज़ार करते हैं। सही समय पे इन्वेस्टमेंट करना और सही समय पर बेचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत महंगा लेकर सस्ते में बेचोगे तो आप नुकसान ही पाओगे, लेकिन अगर वही आप स्टॉक मार्केट में सही टाइम पे, जब स्टॉक सस्ते मिल रहे हो तब इन्वेस्ट करें, और जब सब लोग खरीद रहे हैं तो बेचें, तो आप अच्छे मुनाफे के साथ निकल सकते हो। एक और बात याद रखिए, कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट का टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकता। बस आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लानर से डिस्कस कीजिए, उनकी राय लीजिए और फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। लोगों के पीछे लग के या इधर उधर अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों को देखकर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाने का, वो है इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स, न्यूज़, रूमर्स एंड नॉट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। देखिए दोस्तों, टिप्स तो सिर्फ रेस्टोरेंट्स या होटल्स में ही दी जाती है या ली जाती है, और वो भी वेटर्स को टिप मिलती है। एज ए इन्वेस्टर आपको अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को टिप्स के बेस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ना ही किसी रूमर के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करें और ना ही न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्ट करें। देखिए, जब मार्केट में न्यूज़ आती है तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो ऑलरेडी पहले ही इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। न्यूज़ आने के बाद वो सेल कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उल्टा उसमें फंस जाते हैं। तो जो भी आप
आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप तक पहुंचने से पहले बड़े बड़े FIIs और DIIs तक एडवांस में पहुंच चुकी होती है। वो ऑलरेडी उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, विदाउट प्रॉपर रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगेन मैं आपको कहूँगा, कई बार न्यूज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आपने उस स्टॉक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी है कि इसके बेसिक्स क्या हैं, तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, इसके बिजनेस मॉडल कैसा है, फिर तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैसे ही टीवी में आपने न्यूज़ सुन ली या न्यूज़ चैनल पे कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्टॉक खरीदिए, वो स्टॉक खरीदिए, और आपने वो स्टॉक खरीद लिया, तो उसके बेस पे इन्वेस्ट मत कीजिए। अदरवाइज आप अगेन आपको लॉस ही होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रीज़न है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकिल्स। देखिए दोस्तों, मार्केट में दो तरह के साइकिल होते हैं, एक तो बुल मार्केट्स एंड एक बियर मार्केट ट्रेंड्स। जब बुल मार्केट्स होती हैं या बुलिश ट्रेंड होता है किसी भी स्टॉक का, तो वो स्टॉक चाहे उसके बेसिक्स या उसमें आपने रिसर्च कुछ भी ना की हो, वो बस बढ़ता ही जा रहा होता है। मार्केट्स भी बढ़ रही होती हैं, स्टॉक्स भी बढ़ रहे होते हैं, उसमें अच्छे बुरे सब स्टॉक बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बियर मार्केट आ जाती है तो उसमें अच्छे बुरे सब स्टॉक गिरना शुरू हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल स्टॉक के लिए भी होता है। कई बार कुछ स्टॉक बुलिश ट्रेंड में होते हैं तो वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाते हैं, और जब वो बियर मार्केट में आते हैं वो नीचे गिरते ही जाते हैं। तो दोस्तों आप पहले कम से कम थोड़ा बहुत स्टडी कीजिए कि क्या मार्केट्स इस टाइम पे बुलिश हैं या बियरिश हैं, क्योंकि जब बुलिश होती हैं तब तो हर तरह के मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब स्टॉक्स बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। कई बार बुरे शेयर भी उसमें अच्छा रिटर्न दे देते हैं। लेकिन जब बियर मार्केट्स होती हैं या मार्केट करेक्शन मोड में होती हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ अच्छे शेयर ही अच्छी रिटर्न दे पाते हैं, बुरे शेयर बड़ी बुरी तरह से पिटते हैं और बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इवन बियर मार्केट में अच्छे से अच्छे शेयर भी बहुत ज़्यादा पिट जाते हैं। ये पुरानी हिस्टोरिकली डाटा से देखा गया है। इसलिए दोस्तों आप प्रॉपर एनालाइज करके और लॉन्ग टर्म ओरिजिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। एक ही बार में सब इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, सिप की तरह इन्वेस्ट कीजिए। एक नया ट्रेंड भी आ चुका है सिप इन स्टॉक्स, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स में कैसे सिप की जा सकती है, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड में। सो दोस्तों इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न है इन्वेस्टर्स के पैसे ना अर्न करने का या लूज़ करने का, वो है कि वो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर दे आर टेकिंग प्रॉफिट टू अर्ली बट होल्डिंग ऑन टू लूजिंग स्टॉक्स। सो दोस्तों जैसा कि आप इस ग्राफ में भी दे सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन ABCD, आपके पास 4 शेयर हैं, तो आप किस में प्रॉफिट बुक करेंगे? तो 95% लोगों का आंसर होगा कि आप D, जो सबसे हाईएस्ट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। जबकि दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो अपने अच्छे शेयरों के ऊपर जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करते, वो सबसे पहले अपने लॉस मेकिंग शेयर में से निकलते हैं और जो अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कंटिन्यू रहते हैं लंबे समय के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल। सो अगर आप इन चारों स्टॉक्स में देखें तो मेरा नज़रिया ये है कि मैं A में से पैसे निकाल लूँगा और D में इन्वेस्ट कर दूंगा, B में से भी पैसे निकाल लूँगा अगर ये अच्छा रिटर्न इतनी फास्ट नहीं दे पाता। जब तक D अच्छी रिटर्न कॉन्टीन्यूसली देता जा रहा है तो मैं D में इन्वेस्टेड रहूँगा। जब मैं देखूँगा कि D एक स्टैग्नेंट हो चुका है, मेरा ये शेयर अब आगे फर्दर रिटर्न नहीं दे रहा, फिर मैं D में से निकाल के C, उसके बाद B और उसके बाद A, इस तरह से मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा। और अगर कोई लॉस मेकिंग शेयर हो तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखें और इमीडिएटली जैसे ही आपको लगे कि मेरा स्टॉप लॉस आ गया है, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लें, फिर भी आप ये ध्यान रखें कि अगर आपने 5 शेयर में या 4 शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप उनमें से आपके 2 शेयर अच्छे नहीं चल रहे हैं या अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या नीचे को जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो उसको बेच दीजिए और वही पैसा आप जो आपके अच्छे परफॉर्म करने वाले शेयर्स हैं उसमें लगाइए। यही एक सीक्रेट है अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न का। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो है एवरेजिंग। दोस्तों एवरेजिंग जैसा कोई रूल स्टॉक मार्केट में नहीं है।
जो शेयर नीचे गिर रहा है या पिटा हुआ है, अगर आप उसको एवरेजिंग करने की कोशिश करेंगे तो एक कहावत है, डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। सो अगर आसमान से गिरते हुए नाइफ को कैच करने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ ही कटेगा। सो एवरेजिंग जैसी चीज़ में विश्वास ना करें। अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसमें एवरेज करने के बजाय उसमें से आप एग्जिट हो जाएं, और जो आपके शेयर ऊपर जा रहे हैं उसमें और पैसा इन्वेस्ट कीजिए, इन स्पाइट ऑफ जो आपके गिर रहे हैं शेयर उनमें एवरेजिंग करने के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है इन्वेस्टिंग का। सिर्फ 5 या 10% लोग इस रूल को फॉलो करते हैं, और जो लोग इस रूल को फॉलो करते हैं वो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो और बहुत ही अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में से पाते हैं। तो दोस्तों इस रूल को याद रखिए, डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने ये कहा है कि ओनली बाय समथिंग दैट यू वुड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इवन इफ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 ईयर्स। सो दोस्तों जो नेक्स्ट रीज़न है जिस रीज़न से इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नुकसान पाते हैं वो है लैक ऑफ पेशेंस। वो अपने स्टॉक्स में को पेशेंसली होल्ड नहीं कर पाते। जब वो थोड़ा सा भी नीचे जाने लगता है वो बेचना शुरू कर देते हैं। एज़ पर वॉरेन बफे, सबसे पहले तो आप रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें कि अगर स्टॉक मार्केट 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तो आप उसमें फिर भी इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा करेगा ही करेगा। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के बारे में ना सोचें। जैसे कि स्टॉक मार्केट में रोज़ प्रतिदिन हफ्ते 10 दिन बाद 2-4-5 रुपये शेयर ऊपर जाता है, 5-10 रुपये नीचे आता है, उसको आप मत देखें, उसको नज़रअंदाज करें। अगर आपको विश्वास है, आप कॉन्फिडेंस हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। सो दोस्तों इसके अलावा है लेवरेजिंग। कुछ लोग उधार लेकर भी या क्रेडिट पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या लोन लेके, तो ऐसा ना करें। दूसरी बात, कुछ लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जो कि हाईली रिस्की एसेट्स हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। प्रॉफिट तो होता है लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ऐसे ना करें, क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक FIIs और DII यूज़ करते हैं, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप नेक्ड ऑप्शंस, नेक्ड पुट्स, नेक्ड कॉल्स खरीदते हैं या फ्यूचर्स को बाय सेल करते हैं, तो वो बहुत ही हाई रिस्की ट्रेड्स हैं जिसको कि हैंडल करना इजी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी FIIs और DI हैं वो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें कि हाई टेक मशीन्स, कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन ले रही होती है। उसमें आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरी यही राय है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या उधार या लोन लेके मार्केट में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कब ये डाउन ट्रेंड में आ जाती है, कब बुलिश ट्रेंड में आ जाती है। तो अगर आपके सिर्फ आप कर्ज लेकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर दो धारी तलवार लटकती रहेगी, जो कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट तब करें जब आपके पास एडिशनल फंड्स अवेलेबल हैं। अगेन मैं कहूँगा, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आप मेरी एक वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखें, आपको उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दोस्तों ये कुछ नियम हैं। मैंने 7 नियम बोले थे, लेकिन मैंने एक एडिशनल नियम आपको बताया है एज ए बोनस। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे इन्वेस्टर या टॉप 5-10 इन्वेस्टर्स की तरह अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।